Hello guys and welcome to yet another video of our CUT एनालिसिस सीरीज। आज और कल कोई पेपर्स नहीं है तो आज मैं वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले पिछले 2 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई थी एनालिसिस की क्योंकि मुझे उतना फीडबैक मिल नहीं पाया था। प्रोबेबली डोमेन्स के पेपर्स भी कम थे। इफ़ यू आर समवन जिसका पेपर अभी आगे के डेट्स में है एंड इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन द फीडबैक प्लीज़ DM कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे एनालिसिस PDFs, वो कैप के अपडेटेड PDFs और सारे रिसोर्सेज जो भी है वो सब कम्युनिटी में प्रोवाइड होंगे। तो कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज डू कंसिडर ज्वाइनिंग। अब स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल वीडियो से वीकली एनालिसिस, जहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज अकाउंट्स, इको, BST और इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कवर करूंगा। और उसके अलावा आपका पेपर अगर आगे है तो किन तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी को आपको ट्वीक करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स का जो वेटेज था उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे CUT के पहले की सिंस IID इस साल आया है तो क्या वेटेज रहेगा। अब वेटेज का कोई एक ट्रेंड ऐसा नहीं है जो हर शिफ्ट में चला है, बट मेजरली जो ट्रेंड देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि माइक्रो से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, मैक्रो से उतने ज़्यादा नहीं आ रहे एंड IID से भी काफ़ी कम ही आ रहे। कुछ शिफ्ट में थोड़े 10-12 क्वेश्चन थे IID से, बाकी ऑन एन एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन IID से देखने को मिल रहा है। बाकी अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम माइक्रो, 20 या 20 प्लस, और बाकी के मैक्रो से थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब इसका ट्रेंड क्या रहा है, तीनों सेक्शंस हम एक करके एक डिकोड करेंगे। इंडियन इकोनॉमी इस साल नहीं ऐड हुई थी, बहुत ज़्यादा PYQ रिसोर्स था नहीं इस पे पिछले साल का, एंड इसलिए काफ़ी लोगों के दिमाग में था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें इंडियन इकोनॉमी में जो चीज़ देखने को मिली है वो है क्रोनोलॉजी, एंड इस पर मैं बहुत स्ट्रेस करने वाला हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊंगा काफ़ी सारे क्रोनोलॉजी कहाँ से आई है। एंड ये जो चीज़ देखने को मिली है वो ये देखने को मिली है कि हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ एक दो नए जो चीज़ है जहाँ से क्रोनोलॉजी आ रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन, रेलवेज, टिस्को, टाटा एयरलाइंस, कुडुमश्री, कार्वे कमिटी, TANWA, यहाँ तक जाके कोठारी कमीशन, यहाँ तक जाके क्रोनोलॉजी आ रही है। तो ऐसी चीज़ें जो लोग अक्सर मिस भी कर जाते हैं, जैसे कार्वे कमीशन या कुडुमश्री वगैरह हो गया, अपनी मंडी, ये सब लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं। यहाँ से क्रोनोलॉजी और मैचिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो IID में और मेजर क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी ही आ रहे हैं। तो IID में आपकी क्रोनोलॉजी बहुत पक्की होनी चाहिए। आपको पूरी NCERT की क्रोनोलॉजी एक जगह लिख के रखनी है अपने हिसाब से, एंड जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको रोज उसको गो थ्रू करना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। रिपीट भी इसमें हो रहा है बट नया कुछ ना कुछ आ ही रहा है हर शिफ्ट में। तो क्रोनोलॉजी पे आपको बहुत अच्छा पकड़ होनी चाहिए। बाकी FCI आया था, अब देखो ये थोड़ा सा ऑड है, UNCED, NABARD, हर जगह से आ रहा है। उसके अलावा इनिशियल चैप्टर्स से स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या 1950-1990 से प्लानिंग कमीशन के बारे में, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। देन 1991 में डिवैल्यूएशन हुआ था, डेप्रिसिएशन, ऐसा एक क्वेश्चन था। अब यहाँ मैक्रो और IID दोनों मिक्स कर दिया। देन सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर से जो SHGs है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, रूरल बैंकिंग वगैरह, उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपनी मंडी, ये सब जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद चैप्टर एम्प्लॉयमेंट से एक जो लोगों को डाउट है कि डेटा वगैरह, तो अभी तक किसी शिफ्ट में एग्जैक्ट डेटा के क्वेश्चंस अच्छे देखने को नहीं मिले, जैसे एम्प्लॉयमेंट, और उस समय काफ़ी डेटा है तो डेटा पे एग्जैक्ट क्वेश्चंस देखने नहीं मिले। मोस्टली जो आ रहे हैं वो क्रोनोलॉजी और इवेंट्स और मैचिंग पे ही आ रहे हैं। तो डेटा अगर आपका थोड़ा सा इधर उधर है तो अभी तक तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है एज सच। देन अगेन एम्प्लॉयमेंट से भी ट्रेंड्स वगैरह पे ही क्वेश्चंस आए हैं, मतलब कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है और क्यों है एंड ऑल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मोटिव पूछा था। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स चाइना में किस ईयर में आए हैं, किस कंट्री ने किस सेक्टर में शिफ्ट किया, जैसे चाइना ने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट किया, इंडिया पाकिस्तान सर्विसेज पे शिफ्ट किया, इससे क्वेश्चंस आए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, लिबर्टी इंडिकेटर्स जो 2-3 दिए हैं उस पर से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर से क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप एक बार जरूर पढ़ के जाना, है ना। तो मेजरली ऐसे मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रोनोलॉजी के अलावा वो डायरेक्ट से ही आ रहे हैं NCERT से, कोई बहुत
ट्विस्टेड से क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन हर चैप्टर से जो मैंने आपको बताया इस तरीके के ही आ रहे हैं। मेजरली मैचिंग और क्रोनोलॉजी आ रही है और फैक्ट्स इवेंट्स पे आ रहे हैं, तो वो सब आपका एक अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के लिए। मैक्रो पे आते हैं। मैक्रो में जो हमें देखने को मिल रहा है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स पे इस बार ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। कन्वर्जन के मैचिंग पे भी जैसे 4 फॉर्मूला दे दिए और 4 एग्रीगेट दे दिए, या न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, एनपीएफसी से जीडीपी एमपी करो, एनडीपीएफसी करो, तो सारे एग्रीगेट्स आपके पक्के होने चाहिए। एक दो शिफ्ट में डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, इस पे भी क्वेश्चन आए थे, तो ये वाले एग्रीगेट्स भी आपने नहीं पढ़े एक बार तो जरूर पढ़ के जाना। एंड बाकी थ्योरी में जीडीपी एंड वेलफेयर के क्या एक्सेप्शंस होते हैं, रियल नॉमिनल जीडीपी वगैरह ये सब। फिर उसके बाद मनी बैंकिंग से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सब का जो कंटेंट है वो अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि इसकी वर्डिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जैसे रिवर्स रीपर्चेस अग्रीमेंट, रीपर्चेस अग्रीमेंट का क्या वर्डिंग्स है वो सब अच्छे से पढ़ जाना। क्रेडिट क्रिएशन वगैरह पे सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पे हर पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। बजट से मल्टीप्लायर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर विद टैक्स वाला क्वेश्चन आया था परसों की शिफ्ट में, जहाँ पे काफ़ी लोगों का, जिनको मैं जानता हूँ, गलत हुआ है विद टैक्स, और वो एनसीईआरटी से ही था। तो एनसीईआरटी के सारे, जब आप पढ़ो ना मल्टीप्लायर्स वगैरह, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कर जाना, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारे मल्टीप्लायर आपके पक्के होने चाहिए, विद इफेक्टिव टैक्स, प्रोपोर्शनल, लमसम, है ना। और कभी भी अगर विद टैक्स दिया है तो आपको विद टैक्स वाला ही यूज करना है, भले कोई भी मल्टीप्लायर लिखा हो। गवर्नमेंट डेफिसिट पे आ रहे हैं फॉर्मूलाज बेस्ड, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। उसके अलावा इस पे ही सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कन्वर्जन और इस सब पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ऑपरेशन कैसा चलता है, बीओपी के वही सरप्लस डेफिसिट, फॉरेक्स के भी किस साइड रिकॉर्ड होता है बीओपी में क्या चीज़। तो ये सारे क्वेश्चंस मैक्रो से आ रहे हैं। तो इन जनरल मैक्रो के लिए मैं बोलूंगा कि जो न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वगैरह प्लस जो बजट का है उस पर आपको खास ध्यान देना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आते हैं माइक्रो पे। माइक्रो में जो हमने देखा वो ये देखा, पिछले साल भी जो ट्रेंड था वो इस साल चला है। लास्ट के चैप्टर्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉस्ट कर्व्स, उनके शेप्स, उनके रिलेशंस, एपी, एमपी, एसी, एबीसी, एसी, एमसी, एबीसी वगैरह पे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। परफेक्ट कंपटीशन के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, दोनों पे क्वेश्चन आए हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड सप्लाई का इक्वेशन दे दिया, उस पर केस स्टडी दे दी। एक्सेस डिमांड निकालो, एक्सेस सप्लाई निकालो, एनसीईआरटी में है एग्जैक्ट, अगेन करके जाना वो। इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, सिंपल से ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से या नॉर्मल मेथड से, बट वो भी एक बार आप देख जाना। शॉर्ट लास्ट के चैप्टर से कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स टू स्केल, उस पर भी क्वेश्चन आया है। परफेक्ट कंपटीशन का मैंने आपको बता दिया। साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई पे भी क्वेश्चन आया था। तो जैसे जो लास्ट चैप्टर में दिया है ना कि डिमांड सप्लाई का साइमल्टेनियस शिफ्ट होता है, तो वो वाले आप एक बार ग्राफ्स, माइक्रो में ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे ग्राफ्स अगर क्लियर नहीं है तो एक बार खुद बना के सारे ग्राफ्स के इफेक्ट के साथ, और ग्राफ्स के पॉइंट पे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये पॉइंट क्या बताता है। एक आईसी के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 2 लेस देन 0। तो ये सब आपको देख के जाना है। उसके अलावा स्टार्टिंग के चैप्टर से तो बेसिक की पीपीसी कॉन्क्लेव क्यों है वगैरह, एंड गिवन गुड और इनकम का रिलेशन, नॉर्मल गुड इनकम का रिलेशन, इस सब पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो माइक्रो में इंपॉर्टेंट ये है, एक तो लास्ट के चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, उसमें आपको कर्व्स, उनके रिलेशंस, मार्केट इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंडीशंस, ये सब पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये था इको का। अब आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स में इस साल ऐसी शिफ्ट हमें देखने को मिली है जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल हैवी भी थी, स्पेशली 13 में की दोनों शिफ्ट अच्छी खासी न्यूमेरिकल हैवी थी। ये चीज़ पिछले साल बहुत कम थी। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है उस पर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि थ्योरी इस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ उसमें बहुत अटपटा नहीं आ रहा है। थ्योरी टॉपिक्स भी बताऊंगा मैं, पहले न्यूमेरिकल पोर्शन पे बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में पीएसआर के कैलकुलेशन वाले, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। गुडविल के कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, हिडन गुडविल, तो गुडविल के भी हर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। फॉर फीचर के क्वेश्चन आ चुके हैं, कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालने के आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस बुक 1 बुक 2 से आ रहे हैं प्रैक्टिकल के। बुक 3 से
जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें CFS के फुल फ्लेजेड 1 एक्टिविटी के एडजस्टमेंट आ रहे हैं। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मशीन दे दी, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड दे दिया और सेल दे दिया, अब उसमें निकालना है इन्वेस्टिंग का। या लॉन्ग टर्म लोन इशू करा है तो अब उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का निकालो। तो ऐसे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया है, उससे अकाउंट बना के फिर निकालो टैक्स पेड कितना, टैक्स प्रोविजन मेड कितना। तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास SPCC के मॉक्स है तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी होता है। मैंने खुद क्योंकि अपने टाइम करे हुए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद करे हुए, तो मेरे को पता है वहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी होता है। जिन बच्चों ने लिया है मुझे उनसे ही फीडबैक मिला है। तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए वो कर सकते हो अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो एक चीज़ और आप कर सकते हो, क्योंकि NCERT के इलस्ट्रेशन से ही मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसी पैटर्न के आते हैं। तो आप NCERT उठाकर इलस्ट्रेशंस को एक टाइम फॉर्म में कर सकते हो, केस स्टडी MCQ बना के। जैसे मान लो गुडविल का क्वेश्चन है या एडमिशन का है, उसमें गुडविल, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंट्री, सब कुछ है, क्योंकि एंट्रीज के भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो आप उसको 4 MCQ में कन्वर्ट कर दिए और टाइमर लगा लिए 4 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, कि इतने में मेरा सॉल्व होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट अगर आप वैसे करते हो तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सही हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। आपको टाइमर लगा के करना है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, स्पीड पे अपनी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत लोगों का अकाउंट्स उस शिफ्ट में छोटा जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। सो फॉर न्यूमेरिकल्स यू हैव टू डू दिस। NCERT के इलस्ट्रेशंस उठाओ, टाइम फॉर्म में करो, उसको MCQ बना के। उसके बाद बुक 3 से उसके अलावा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थियोरी, रेशियोज का इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चंस आ रहा है। अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज में भी दिक्कत है तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए अगर आपको चाहिए, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चंस। उसके अलावा CFS के नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। बुक 3 से क्वेश्चंस अभी तक कोई टफ नहीं आए हैं, बस जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा लेंथी आ रहा है। उसके अलावा शेयर्स से जिस टाइप की थियोरी आ रही है, टेबल A, टेबल F, ASBA भी एक शिफ्ट में आया था, वो भी शेयर्स की पुरानी NCERT के बॉक्स में है। OPC है, उसकी लिमिट्स पे क्वेश्चन आया था। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के जो होते हैं 120 डेज, फिर 8 डेज का के बाद इंटरेस्ट, और टोटल 130 डेज के अंदर रिफंड करना होता है, वो आपको याद रखना है। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस के 12%, 10% क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। बायबैक का भी सेक्शन पूछा था और बायबैक के कंडीशंस पूछे थे। तो जो शेयर्स का वो वाला थियरी सेक्शन है जो 12th में कवर नहीं होता, वहाँ से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो थियरी में तो आपको कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, ये सब पूरा कवर करना है। जितनी NCERT में थियरी, हर एक बॉक्स कवर करना है, क्योंकि ये लोग बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं। पार्टनरशिप से देखा जाए तो फंडामेंटल्स वगैरह का थियरी आ रहा है। उसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, इन सब के सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि जैसे एडमिशन के टाइम पे कैसा कैसा सारे अकाउंट्स बनते हैं, पहले क्या बनता है, बाद में क्या होता है, पहले PSR निकलता है, फिर गुडविल निकलती है, वगैरह वगैरह। ऐसे रिटायरमेंट, एडमिशन से ये सब काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल भी आ चुके हैं। इस सब के सीक्वेंस NCERT में मिल जाएंगे आपको। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर से थियरी क्वेश्चंस, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्या जाएगा, डेथ के टाइम सेक्शन 37 में कौन सा होता है, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे किस ऑर्डर में पेमेंट होती है ना। या एक और था कि पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल एसेट्स जितनी होती है या फर्म के एसेट्स जितनी होती है, तो वो सारा थियरी पार्टनरशिप का भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो अकाउंटेंसी में थियरी तो नॉन नेगोशिएबल है ही है, वो तो आपको NCERT से सारे सेक्शंस और थियरीज, जर्नल एंट्रीज वगैरह क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ न्यूमेरिकल इस बार थोड़ा 2-3 शिफ्ट में अच्छा खासा प्रपोर्शन देखने को मिला है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में। अब मूव करते हैं बिजनेस स्टडीज पे। BST का पेपर फेयरली प्रिडिक्टेबल सा आया है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट हर पेपर में केस स्टडी, एक में टाटा की आई थी, एक में विप्रो की आई थी, इन्फोसिस वगैरह की आई थी, बट काफ़ी डायरेक्ट केस स्टडीज़ है इसमें। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, केस स्टडी से ही आंसर बन जाते हैं। NCERT के बॉक्सेस से केस स्टडीज़ आई है ऑफ कोर्स, बाकी टेलर से ऑल वगैरह के बॉक्सेस से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिला है, वो पढ़ लेना आप, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके BST में 250 रोक सकती है, क्योंकि BST में आपको लाने चाहिए 250, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके 244 या 250 रोक सकती है वो है डेफिनेशंस। हर शिफ्ट में आ रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों से मिस आउट हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, डेलीगेशन की डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की,
कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, एक क्रेटनर की डेफिनेशन है वो 3 शिफ्ट में आ चुकी है कंटिन्यूअसली। एंड पर्सनल सेलिंग फ्रिप की भी एक डेफिनेशन आई थी जो काफ़ी ऑड सा था, बिकॉज आई डोंट थिंक काफ़ी लोगों ने वो डेफिनेशन करी होगी, बट वो भी आई थी। सो डेफिनेशंस आपको अच्छे से करके जानी है। देन वी मूव ऑन टू फाइनेंशियल मार्केट्स का मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो इस साल आया है, पिछले साल नहीं था। सो फाइनेंशियल मार्केट से सेबी के ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड, सेबी के फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रेडिंग प्रोसेस के अलग अलग हर स्टेप का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, जैसे प्राइस मैच के बाद क्या होता है, या फिर डीमैट अकाउंट, केवाईसी का प्रोसेस, और मतलब पूरा जो ट्रेडिंग का प्रोसीजर है उसमें किसी भी स्टेप से उठा के T+0, मतलब T+1, T+2 क्या होता है, सेटलमेंट डेट क्या होता है, पे इन पे आउट क्या होता है, सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। बाकी NSE BSE विच वॉज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, ये भी क्वेश्चन है, ये बॉक्स में है फाइनेंशियल मार्केट्स के, तो BST के भी बॉक्सेस आपको मिस आउट नहीं करने, करके जाने हैं। NSE BSE वगैरह पे क्वेश्चन आए हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, एसेट्स को लिक्विडिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह, सब कुछ इस चैप्टर से यही आ रहा है मेजरली। उसके अलावा बुक 2 से तो ये हो गया। बाकी मार्केटिंग में, हाँ मार्केटिंग में नई NCERT में कुछ चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं है, जैसे पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह, वो सब लोग छोड़ देते हैं, बट वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको वो सब छोड़ के नहीं जाना है। उसके अलावा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से या एक आधी केस स्टडी आ गई, इतना ही आ रहा है। मार्केटिंग से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। बुक 2 से लेकिन अच्छे खासे देखने को मिल रहा है, और वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो बुक 2 पे आपका अगर उतना अच्छा प्रेप नहीं है तो आपको फोकस करना चाहिए। उसके अलावा अब आते हैं बुक 1 पे BST की। बुक 1 से प्रोसेसेस से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोसेसेस सारी, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की प्रोसेस, है ना, कंट्रोलिंग की प्रोसेस, तो जो भी प्रोसेसेस है वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है कि प्रोसेसेस पे सीक्वेंस अरेंज करने का, या उस प्रोसेस में ये केस जैसा दे दिया और बोला ये क्या पार्ट है इस प्रोसेस का, प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट है, कौन सा फीचर है, वो सब आपको प्रोसेस फीचर्स वगैरह सब अच्छे से कर लेने हैं। उसके अलावा वही डेफिनेशंस आ रही है, बाकी टेलर फ्योल के बॉक्स से 1-2 क्वेश्चंस आए। उसके अलावा देखा जाए तो वही फीचर्स एंड ये सब भी आ रहा है, छोटे छोटे केसेस टाइप के क्वेश्चन लेके आपको फीचर्स एंड ऑल सब आइडेंटिफाई करने बोल देंगे। मैचिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच द फॉलोइंग फॉर्म में। तो जैसे एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आया था जिसमें रेशियो के फॉर्मूला दिए थे, और फाइनेंशियल लेवरेज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो वगैरह, और उस सबका नाम दिया था, तो मैचिंग करना था। फिर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से क्वेश्चन आ चुका है, लीडरशिप के फीचर से, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाले पार्ट से क्वेश्चन आ चुके हैं, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, तो ये सारी जो कॉमन सी चीज़ें हैं। BST में कुछ बहुत अनप्रेडिक्टेबल नहीं आ रहा ऑनेस्टली। अगर आप PYQs में अच्छा स्कोर करेंगे तो आप पेपर में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। बस ये डेफिनेशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स की 1-2 चीज़ें, ये सब अगर आप देख लो तो आपका BST में स्कोर आ जाएगा। PYQs की प्रैक्टिस कर लेना अगर आपने नहीं करी है, तो उसी पैटर्न पे ऑलमोस्ट पूरा BST का पेपर आ रहा है। तो ये था BST का एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश पे। ओके, अब मूव करते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट पे, विच इज़ इंग्लिश। नाउ इंग्लिश में मैं तीनों सेक्शन में बताता हूँ, वोकैब, RC एंड ग्रामर। स्टार्टिंग ऑफ विद RC फर्स्ट। सो RC जो है वो 2 आ रहे हैं। दिस इज द पैटर्न विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन ऑल पेपर्स। 2 RC आ रहे हैं ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच। वन इज़ अ बिट फैक्चुअल वन इज़ अ बिट डिस्क्रिप्टिव वन। कुछ शिफ्ट्स में RCs थोड़े टफ आए। अच्छा, RC में और एक चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे ऑलमोस्ट ऑल शिफ्ट्स में इन्होंने ये चीज़ करी है इस बार NTA ने, कि RC जो है वो आउट ऑफ 50 लास्ट 10 क्वेश्चंस में देते हैं। एंड ऑल्सो अभी तक जिन्होंने पेपर दिया है उनको ये पता होगा कि स्क्रोलिंग का इशू हो रहा है। सो बेसिकली होता है कि जो माउस है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता, तो आपको बड़े RC में बार बार स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन, क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती, तो आपको स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन बार बार करना पड़ता है, जिसमें आपका काफ़ी टाइम जाता है। तो ये चीज़ RC में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत देगी आपको एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो अगर आपका पेपर में एंड में टाइम कम बचा और आपको RC करना हुआ पूरा और थोड़ा हार्ड आ गया, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ कुछ लोगों के साथ हुई है। उस बेसिस पर मैं आपको ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आप RC स्टार्टिंग में ही कर लो अटेम्प्ट पेपर के, सो दैट आपको बाद में आपके पास पता हो कि आपको टाइम कितना मैनेज करना है, आपका RC स्टार्ट में हो जाए फ्रेश माइंड से, एंड आपको इशू भी जो है उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो तो आपके पास टाइम हो, आप प्रेशर में ना हो बहुत ज़्यादा।
बाकी आरसी के लिए आप प्रैक्टिस करनी है तो थोड़े टफ लेवल के आरसी के लिए भी आफ्टर बोर्ड्स से आईपी मैट का एक आरसी रोज आता है, आप वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप आफ्टर बोर्ड्स पे मॉक्स दोगे इंग्लिश के या जहाँ से भी दे रहे हो तो वहाँ आरसी की प्रैक्टिस हो ही जाएगी। कोई पेड प्रमोशन नहीं है आफ्टर बोर्ड्स का, मैंने यूज़ करा है खुद अपने टाइम पे तो इसलिए बोल रहा हूँ। उसके अलावा ये तो चलो हो गया आरसी का। कुछ इसमें और ज़्यादा बताने को है नहीं, काफ़ी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली आरसी में। बाकी कुछ में एम्बिगुअस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस होगी आपकी वैसे क्वेश्चंस की टफ मॉक्स में, तो आप बना लोगे। वोकैब जो अभी तक पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेस वोकैब नहीं आ रही जैसी लास्ट ईयर आ रही थी, प्लस जो वोकैब आ रही है उसके दो जो मेजर सोर्सेस मुझे लोगों ने बताए, वो एक है पीवाईक्यूज, जो पिछले साल की वो कैब आई थी वो उसमें से वर्ड्स रिपीट होते हुए दिख रहे हैं या उसके सिनोनिम एंटोनिम सिमिलर वर्ड्स रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा वर्ड पार मेडिसी के जो पीछे डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट है उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कम्युनिटी में भी जो ड्राइव है, हमारी कम्युनिटी में भी जो गूगल ड्राइव है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, तो उसके लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो वर्ड पार मेडिसी के पीछे डिफिकल्ट वर्ड्स की लिस्ट है जो हर पीडीएफ में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है, कुछ हार्ड कॉपी में है कुछ में नहीं है। वहाँ से भी वर्ड्स आ रहे हैं, जिन्होंने वो करी थी उन्होंने मेरे को बोला है कि वहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं और पीवाईक्यूज से वर्ड्स आ रहे हैं। दो, अगर आपने अभी तक जो भी वो कैब नोट की है उसके अलावा आपके पेपर को टाइम है तो, और आपने ये सोर्सेस नहीं रेफर करे तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने नहीं इतनी वो कैब करी है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। ये दो सोर्सेस से वो कैब ठीक ठीक देखने को मिल रही है। बाकी जो वो कैब है काफ़ी मैनेजेबल सी आ रही है। प्रॉपर सिनोनिम एंटोनिम के अलावा अगर आपके पेपर में टाइम है अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हो फॉर फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स वगैरह जो हर पेपर में दो तीन आ रहे हैं, या आप रानी मैम करके हैं उनके लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स प्रिपेयर कर सकते हो, सारे जो कॉमन वाले हैं, है ना। अगर आपके पे अभी तक नोटेड नहीं है ज़्यादा तो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये भी दो तीन हर पेपर में आ रहे हैं। इडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। उसके अलावा अगर हम आए ग्रामर पे, तो ग्रामर अच्छी खासी इस साल देखने को मिल रही है जो पिछले साल नहीं देखने को मिल रही थी। तो जो मेजर टॉपिक्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेपोजिशंस, फिक्स प्रेपोजिशंस, रीअरेंजमेंट यानी पैराजम्बल, उसके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी इन सब टॉपिक्स एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2-2 3-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, या एक 2-2 क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन आ रहा है कुछ शिफ्ट्स में। फिगर्स ऑफ स्पीच का भी ट्रेंड पिछले 2-3 दिन देखने को मिला है कि आ रहा है, जिसमें पन, सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरॉन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एक शिफ्ट में एपिग्राम भी आया था कल। तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच, तो एक बार आप फिगर्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस कर लेना। ये सब क्वेश्चंस मिला के अराउंड 12-15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, या दैट कुड डिफर ऑन शिफ्ट वाइज, बट अच्छी खासी ग्रामर आ रही, कहने का मतलब है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसमें से किसी टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखो। मैं फुल फ्लेजेड वन शॉट 12-12 घंटे के या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सजेस्ट नहीं करता इस पॉइंट पे, तो बिल्कुल नहीं। आप टॉपिक वाइज वीडियो रन थ्रू कर सकते हो किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए 2022-23 की पैटर्न की ग्रामर है ये कुछ हद तक, तो आप वो वाले पीवाईक्यूज कर सकते हो, आपको आफ्टरवर्ड्स पे मिल जाएंगे, सेक्शनल्स मिल जाएंगे इनफैक्ट, तो आप सेक्शनल्स टॉपिक वाइज कर सकते हो। वहाँ से अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है मेरा, है ना, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, मैंने जनरली यूज़ किया इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप वहाँ से सेक्शनल्स कर सकते हो, तो हर टॉपिक के ग्रामर के सेक्शनल्स 2022-23 की पीवाईक्यूज, उससे आपको एक आइडिया लगने लगेगा। या आप जहाँ से भी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करो तो बहुत सारे गूगल पे फ्री सोर्सेस मिल जाते हैं जो यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप एक स्पीड रन प्रैक्टिस करते जाओ, एंड जो भी टॉपिक में आपको लगे दिक्कत है, आपको वीडियो देखना है तो आप टॉपिक वाइज वीडियो भी देख सकते हो, तरुण ग्रोवर सर के या रानी मैम के, किसी के भी देख सकते हो, या रुबायका मैम के भी देख सकते हो, उनके भी अच्छे होते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स जो है वो ग्रामर में आ रहे हैं। अब आपकी इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वोकैब जितनी अब आपसे नोटेड है, अगर आपके पेपर में 1 हफ्ता है उससे ज़्यादा टाइम है तो आप पीवाईक्यूज और WPM ही देख लो। अगर 3-4 दिन ही है तो फिर आप पुरानी वोकैब ही मेजरली रिवाइज करो, और अगर देख सकते हो पीवाईक्यूज से थोड़ा बहुत तो देख लो, या जो शिफ्ट में इस साल वर्ड्स आए आप उन्हें देख लो, उनका PDF भी आपको कहाँ हमारी कम्युनिटी में मिल जाएगा, है ना। और उसके अलावा आरसी तो आपको डेली करना ही है, 1 से 2 आरसी रोज प्रैक्टिस करो। उसके अलावा ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स का, जैसे मैंने आपको बोला, सेक्शनल
टेस्ट लगाते जाओ, टॉपिक टेस्ट लगाते जाओ, PYQs लगाते जाओ, एंड उससे आपको आइडिया आते जाएगा एंड उस बेसिस पे आप ऑनलाइन बहुत सारे जगह आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर। अच्छा हाँ, स्पेलिंग एरर्स के भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो स्पेलिंग एरर्स के लिए भी आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की। और अगेन टॉपिक वाइज बहुत गूगल पे कहीं से भी कर सकते हो, बहुत जगह मिल जाएगी, PYQs के लिए आफ्टरवर्ड्स है ही, या आपने कोई प्लेटफॉर्म ले रखा होगा तो वहाँ से कर लेना। और वीडियोस देखने तो आप टॉपिक वाइज या तो रानी मैम के या तरुण सर के रिकमेंडेड या रुबाइका मैम के, इन तीन में से किसी के भी देख सकते हो। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, और उसके बेसिस पे कुछ स्ट्रैटेजी टिप्स मेरी तरफ से। मंडे से कंटिन्यूसली एनालिसिस वीडियोस वापस शुरू हो जाएंगी, सो डू स्टे ट्यून फॉर दैट। वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर बताना, कोई इंप्रूवमेंट तो वो भी बताना, कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू कंसिडर ज्वाइनिंग। मिलता हूँ आपसे मंडे को विथ येट अनदर एनालिसिस, तब तक के लिए बाय बाय, दिस इज ऋषि, थैंक यू।